घर चली जाती है। लेकिन लूसी के सोने के बाद सैम उसे वापस उसके घर छोड़ देता है और अब लूसी हर रात को ऐसा ही करती है। लेकिन हर रात को सैम एक बार फिर से उसे वापस उसी फैमिली को दे देता है। पर वो लेडी और उसका हस्बैंड इस बात से अब परेशान हो चुके हैं। अगली रात को लूसी जब एक बार फिर से चुपके से घर से निकल रही होती है तो वो लेडी वहीं पर होती है जो लूसी से बहुत प्यार से कहती है कि अगर तुम सैम से मिलना जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर तुम्हें बता कर जाना चाहिए। दरअसल ये लेडी बहुत ही अच्छी इंसान है जो लूसी से बहुत प्यार करती है, पर सैम की वजह से अब लूसी उनसे दूर हो रही है। रीटा एक बार फिर से सैम के घर आती है, उसके साथ उसका बेटा भी होता है। वो सैम से कहती है कि एक बार फिर से कल कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल वो फैमिली जिनके साथ तुम्हारी बेटी है वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं और कोर्ट में तुम्हें जज के सभी सवालों के सही सही जवाब देने होंगे और उसी की तैयारी के लिए वो सैम के घर आई होती है। दरअसल सैम के केस को अपने हाथ में लेने के बाद उसे एहसास हो पाया कि इंसान को अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए और ऐसा करने के बाद अब उसका बेटा भी उससे बहुत क्लोज है। रात को सैम जब सो रहा होता है तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर वही लेडी होती है जो उसकी बेटी को अडॉप्ट करना चाहती है। उसकी गोद में लूसी होती है, उसकी आंखों में आंसू है। वो सैम से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को जितना प्यार तुम करते हो उतना प्यार कभी नहीं दे सकती। तुम एक बहुत अच्छे पिता हो, कल कोर्ट में मैं तुम्हारे फेवर में गवाही दूंगी। ये कहकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो सैम उसे रोकता है और कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि लूसी को एक माँ का प्यार मिले जो तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसे एक माँ की तरह प्यार करो। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे थैंक्स कहती है। जल्दी सैम को उसकी बेटी लूसी की कस्टडी मिल जाती है और जब उसका फुटबॉल मैच होता है तो वहाँ पर वो सभी लोग लूसी को चीयर करने के लिए आते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जिसमें वो लेडी और उसका हस्बैंड भी होता है जो लूसी को अडॉप्ट करने वाले थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद